मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे क्लास 7 का मैथ कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। इंट्रोडक्शन हम पार्ट कर चुके हैं। अब हमारी 2 पार्ट में हमारा इंट्रोडक्शन कवर हुआ था, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वीडियो बनाने में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमें 2 पार्ट्स में उसको शूट करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, आप वो दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब हमने रेंज इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि व्हाट इज द रेंज। रेंज ऑफ द होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस होती है लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, कि सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन में से हम सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन को घटा दें। तो यहाँ पे हम जो हमारी क्लास है, मान लो हमारी क्लास 7th है, ठीक है। अब 7th के 10 बच्चों की हाइट लेंगे हम, ठीक है। और 10 बच्चों की हाइट हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी, या फिर आप अपने एक्टिविटी बेस पे आप अपने क्लास के बच्चों की हाइट ले सकते हो मेजर करके। या फिर हम मान के चलते हैं कि मेरी क्लास के बच्चों की हाइट है 125, 126, 128, 131, 135, 139, 141, 142, 147, 148. How many are there? 5. 5. तो देर इज कंप्लीट। 10 बच्चों की हाइट होगी। अब हमें इसकी क्या निकालनी है? रेंज। तो रेंज हमने हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 125, 26, 28, 31, 35, 39, 41, 42, 47, 48। तो सबसे हाईएस्ट इज द 148 एंड लोवेस्ट इज द 125। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। 8 में से 5 गए 3, 4 में से 2 गए 2 एंड 1 में से 1 गया 0। तो ये 23 इज द रेंज ऑफ द डाटा। जो भी हमें डाटा दिया गया है या हमने लिया है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ये कह रहा है कि जो क्लास असेसमेंट में ये जो मार्क्स दिए गए हैं इन्हें टेबुलर फॉर्म में आपने अरेंज करना है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के बाद इन क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन मार्क्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। टेबुलर फॉर्म हमने बनानी सीखी थी। तो यहाँ पे हमारे जो मार्क्स दिए गए हैं कि कितने में से जो भी हमें मार्क्स आए हैं, जो मार्क्स ऑफ असेसमेंट है, देयर इज मार्क्स एंड देयर इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे स्मॉल नंबर इज 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। और 9 से ऊपर हमारा कोई नंबर यहाँ पे नहीं है। अब हम देखेंगे 1 हमारा कितनी बार है। तो 1 हम यहाँ पे काउंट करेंगे। 1 हमारा देयर इज 1 टाइम, तो देयर इज 1। 2 काउंट करेंगे। 2 इज 1, 2 इज 2 टाइम। अब इसको थोड़ा ध्यान से काउंट करना। अगर काउंटिंग में गलती कर दी तो आप फिर क्वेश्चन आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो 3 हमारा 3 है 1 टाइम, तो 3 आप इसलिए टिक करते रहना कि आपकी बार बार गलती ना हो, वो नंबर दोबारा काउंट में ना आए, ठीक है। ये हमारा डाटा था। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि 3 हमारा 1 टाइम, ठीक है। 4 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो हमारा 4 कितनी टाइम है? 3 टाइम। नेक्स्ट हमारा 5 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। तो 5 इज हमार 5 टाइम्स। नाउ 6 इज 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। 6 इज 4 टाइम। Now 7 is 1 time and 2 time. 7 is 2 time. 8 हमें दिख रहा है 1 टाइम और 9 हमें दिख रहा है ऑल्सो 1 टाइम। नंबर भी कंप्लीट हो गए बिकॉज हमने टिक लगा दिया। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि हमारे सारे नंबर काउंटिंग में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टैली मार्क्स, और मैंने टैली मार्क्स बनाना सिखाया था आपको, ठीक है। 1 है तो 1, 2 है तो 2,
1 है अगेन 1, 3 है तो 1 2 3, 5 है तो 1 2 3 4 5, 4 है 1 2 3 4 2 1 2 1 और 1। दिस इज़ द टैली मार्क्स। ये हमारी जो टेबल बनी है दिस इज़ द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसको आप ऐसे स्केल की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हो। अब इस टेबल को देख के हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट नंबर हमने देखा जो हमारे मार्क्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज़ 9। तो विच नंबर इज हाईएस्ट, 9। विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, सबसे छोटा नंबर हमने क्या देखा, 1, तो सबसे छोटा नंबर इज 1। एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, तो हमने क्या पढ़ी थी, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो 9 - 1 दैट इज 8। अब फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अब हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला था मीन नंबर ऑफ फेवरेबल मीन सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले तो ऊपर तो आपने सम लिखना है जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका, और नीचे आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, क्या ऑब्जर्वेशन दिए हमें, तो ये हमारे क्वेश्चन था, इसमें हमें ऑब्जर्वेशन दिया 4 6 7 5 3 5। तो हम इन सब का सम लिख लेंगे, दैट इज 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 एंड लास्ट में +7 दैट इज ऑल ऑब्जर्वेशन। एंड डिवाइड में टोटल ऑब्जर्वेशन इज दैट 20, मतलब ये टोटल जो नंबर है दैट इज़ 20। और या आप या तो काउंट कर लो या फिर हमने जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी यहाँ पे इन सब का सम कर लो, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 19 और 20, यानी कि ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी हमारी 20। ठीक है, अब इनका जब आप सम करोगे, तो जब आप इनका सम करोगे दैट इज 100, इन सब का सम आएगा 100 डिवाइडेड बाई 20, और 20 से 10 से 10 कैंसिल, 2 5 जा 10। तो 5 इज़ दी मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन बोल लो, चाहे आप मीन बोल लो, एवरेज बोल लो, जो कुछ भी बोलोगे, तो इस डाटा का जो अर्थमेटिक मीन आएगा दैट इज 5। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन जो है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बोल दिया फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। होल नंबर की जगह आपको नेचुरल नंबर भी दे सकता था, आपको इंटीजर्स भी दे सकता था, वो डिपेंड करता है कि कौन से दे रहा है, माइनस नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। आपके पास यहाँ पे कुछ और नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी दे सकता था, ओड नंबर भी दे सकता था, प्राइम भी दे सकता है, कुछ भी यहाँ पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मीन निकालना है। हमें मीन का फॉर्मूला तो पता है कि सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर हमारे होते क्या है। तो होल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 4। हमें 5 का पूछा है, फर्स्ट 5, तो 1 2 3 4 5, तो 4 तक ही ये 5 हो जाएंगे, आप 5 तक मत जाना क्योंकि 0 हमारे होल नंबर में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका मीन। तो मीन हमने निकाला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास सम 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइड में हाउ मैनी
5। यहाँ पे ये मत सोचना कि जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, वैसे ऐड नहीं, ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा, जीरो को किसी भी नंबर में जीरो ऐड करोगे तो वही आएगा। देन आपने नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट 5 ही लिखना है, ठीक है। अब इनका ऐड कर दो, 4 3 7 2 8 और 9/5, ठीक है, सॉरी 10/5, 4 3 7 2 9 और 1 10/5 और 5 2 जा 10। तो 2 इज द मीन ऑफ द डाटा, मीन 2 आएगा, किसका, फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। कोई क्रिकेटर है, उसके 8 इनिंग्स के ये रन है और उसने क्या पूछा है, फाइंड मीन ऑफ द डाटा, ठीक है। मीन पूछा है तो सेम चीज़, मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। हम शॉर्टकट में ले रहे हैं इसको बिकॉज हमने कई बार इसको समझ लिया है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम ऐड कर देंगे 56 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0। ये जीरो, ये मत सोचना कि उसने जीरो मतलब रन बनाए थे तो काउंट नहीं होगा, इनिंग में था, ये इनिंग उसने खेली थी और उस इनिंग में उसको 0 नंबर बने थे या 0 रन बने थे, डिवाइड में टोटल इनिंग्स। तो टोटल इनिंग उसने कितनी खेली थी, 8, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये एडिशन आएगा 400। जब आप इन सबको नंबर को ऐड करोगे दैट इज 400 डिवाइडेड बाय में 8, 8 5 जा 40 देन 0 50। तो इसका जो इस डाटा का जो मीन आएगा दैट इज 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। मतलब ये टेबल बनी गई है, ये हमें बता रही है कि ये पॉइंट्स हैं जो हर प्लेयर ने, यानी कि प्लेयर ए बी सी 3 प्लेयर हैं और उन्होंने 4 गेम खेले हैं, 1 2 3 4 गेम्स खेले हैं, और उनमें जो इन्होंने स्कोर किए हैं वो स्कोर ये टेबल हमें बता रही है कि प्लेयर ए जो है उसने फर्स्ट गेम में 14 रन्स बनाए, सेकंड गेम में 16, थर्ड गेम में 10 और फोर्थ गेम में 10। प्लेयर बी जो है उसने फर्स्ट गेम में 0 रन, दूसरे गेम में 8, तीसरे में 6, चौथे में 4। और प्लेयर सी जो है उसने पहले गेम में 8 रन, दूसरे में 11 और तीसरा उसने खेला नहीं और चौथा 13 रन बनाए, ठीक है। अब ये टेबल पढ़ के हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। अब हमें क्या निकालना है कि जो मीन निकालना है किसका, ए के लिए, ए के जो प्लेयर स्कोर दिए गए थे उसके लिए हमें मीन निकालना है। अब ए के लिए मीन निकालने के लिए हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी। एज एवरेज क्या होगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम यानी कि क्या क्या दिया गया है, 14 16 10 और 10, 14 16 10 और 10। तो 14 + 16 + 10 + 10 और टोटल नंबर ऑफ गेम 4। जब आप इन सबको ऐड करोगे 30 30 40 50 50/4 और इसको जब आप सोल्व करोगे दैट इज 12.5। दिस इज द मीन फॉर ए। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। क्यों, ये कह रहा है कि जो सी ने जो स्कोर किया है उसका मीन निकालने के लिए आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे।
तो इसका मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और क्यों करेंगे 3 से डिवाइड, बिकॉज यहाँ पे सी ने तीसरा जो गेम था वो खेला ही नहीं। क्या नहीं किया, तीसरा गेम उसने नहीं खेला। ठीक है, तो टू फाइंड सीज एवरेज और मीन, टू फाइंड सीज एवरेज और मीन we divide by 3 because C did not play थर्ड गेम। ठीक है, उसने तीसरा गेम जब खेला ही नहीं, वो मतलब उसमें शामिल ही नहीं हुआ, तो वो वाला गेम उसका काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट में पूछा है बी प्लेड इन ऑल दी 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। अब बी देखो, बी में इसने चारों गेम खेले हैं। अब उसने मार्क्स 0 बनाए या स्कोर 0 बनाया, उससे कोई लेना देना नहीं, गेम तो चारों खेले ना। इसलिए इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो मीन क्या आ जाएगा इसका, 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाई 4, 14, 14 और 4 18, 18 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको जब आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे दैट इज़ 4.5। ये आ जाएगा बी का मीन ऑफ बी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ दी बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन था, ये बेस्ट परफॉर्मर हमें टेबल में ही देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा गेम 1 में भी ए ने रन बनाए, गेम 2 में भी, गेम 3 में भी और गेम 4 में भी। आई थिंक गेम 4 में तो नहीं बनाए, लेकिन जब आप इन सब का टोटल करोगे तो इसका टोटल कितना आता है 50, इसका टोटल आता है 18 और इसका टोटल आता है 19, 22, 32। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा टोटल किसका आया है, प्लेयर ए का। इसलिए हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर में हम लिखेंगे प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, now question number 6 is, ये रहा आपके सामने, दी मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब नंबर दिए गए हैं किस में से, 100 में से। ऑब्टेन बाई ए ग्रुप, किसी ग्रुप के द्वारा नंबर्स लिए गए हैं ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट, कोई साइंस का टेस्ट हुआ था 100 नंबर का, उसमें नंबर आए हैं 85, 76, 90, 85, 39, 38, 56, 95, 81, 75। फाइंड दी हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाई द स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, लिख रहे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स। अब हमारे पास मार्क्स क्या है, जो भी मार्क्स हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर इज 39, उसके बाद 39 के बाद 40, 39 के बाद 50, 48, फिर 56, 56 के बाद दैट इज 75, देन 75 के बाद 76, 76 के बाद 81, फिर 85, फिर अगेन 85, 75 हो गया, 81, 85, 85, देन 90। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, which one is left, लास्ट 95। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया हाईएस्ट इज़ दी 95 एंड लोवेस्ट इज़ दी 39। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में दे रखा है रेंज फाइंड करना। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट से हमें हाईएस्ट पता लगा 95, लोवेस्ट पता लग गया 39। जब इसमें से इसको माइनस करोगे दैट इज़ 56। इसका थर्ड पार्ट
क्या पूछा है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। अब मीन निकालना है, मीन मतलब हम इन सब का एडिशन कर देंगे, मीन सम ऑफ दैट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 एंड डिवाइडेड बाय 10। जब आप इन सब का सम करोगे दैट इज 730 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 और 73 इज द मीन ऑफ द डाटा, मीन इज 73। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is the enrollment in a school during 6 consecutive years was as follow। ये कह रहा है कि एनरोलमेंट दिया गया है किसी स्कूल का 6 लगातार सालों का, लगातार कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स जो मतलब लगातार नहीं है बट वो कुछ डिफरेंस में दिए गए हैं, ठीक है। अब ये दे रखा है कि 15, 55, 16, 70, 17, 50, 2013, 25, 40, 28, 20, ये हमें नंबर्स दिए गए हैं। तो हमें ये कह रहा है फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल्स फॉर द पीरियड, ठीक है, इस पीरियड के दौरान इसका मीन निकालना है। तो सिंपली मीन हमें पता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी कि 15, 55 प्लस 16, 70 प्लस 17, 50 प्लस 2013 प्लस 25, 40 प्लस 28, 20 डिवाइडेड बाई हाउ मैनी टोटल 1 2 3 4 5 6। जब आप इनको ऐड करोगे, PNB में आप कहीं पे भी ऐड करके देख लेना साइड में, जब आप इनको ऐड करोगे दैट इज 12,348 डिवाइडेड बाई 6, और जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2058। जैसे करके देख लो, 6 2 जा 12, 0 3 डिवाइड नहीं होता है 34, और 6 5 जा 30, 4 8 6 8 जा 48, ठीक है। तो ये इसका मीन आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके सामने। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, द रेनफॉल इन mm मिलीमीटर में दी गई है, इन ए सिटी किसी सिटी में रेन बारिश हुई है, उसका वो बताया गया है कि 7 दिन जो लगातार बारिश हुई है उसको कितनी mm हुई है, ठीक है। ये टेबल है, डे दे रखे हैं, डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इन दिनों में कितनी कितनी रेनफॉल हुई है। मंडे को 0.0, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 और संडे को 1.0। अब ये हमारे टेबल दे रखे, इस टेबल को देख के हम इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में ये रखा है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबोव डाटा। अब ऊपर वाले में रेंज निकालने हैं हमें। रेंज हमें पता है, हाईएस्ट मीन्स लोवेस्ट, हाईएस्ट इज दी 20.5, ठीक है, और लोवेस्ट इज दी 0.0। देन दी रेंज क्या आ जाएगी इस डाटा की 20.5, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द मीन ऑफ द रेनफॉल फॉर द वीक। अब मीन निकालना है। मीन में हमें क्या करना पड़ेगा, मीन ऑफ द वीक, मीन ऑफ द रेनफॉल फॉर वीक। इस वीक की मीन क्या हो जाएगी, जो हमें डाटा दे रखा था 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो बिकॉज 7 डेज आर देयर। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो दिस वन इज, चलो करके देखते हैं, 5.5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 का 3, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे, कैरी 1 ले जाएंगे, 1 5 6 6 और 20 26, 26 और 2 26 और 2 28, 28 और 2 40,
मतलब 12 30 30 और 10 40 और 1 कैरी 41 डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 5.9 mm। ठीक है, ये आ गई इसकी मीन। अब ये कह रहा है ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब ये हमारी आई है 5.9 mm। अब 5.9 mm से नीचे नीचे कौन है, एक संडे की है, सैटरडे की भी है, थर्सडे की भी है, वेडनेसडे भी है और मंडे भी है, 2 को छोड़ के। तो देर इज 5 डेज, तो आंसर इज 5 डेज रेनफॉल is less than mean rainfall। और कौन कौन से दिन है, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये रहा आपके सामने। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज फॉलो: 135, 150, 139, 120, 151, 132, 146, 149, 143, 141। ये 10 लड़कियों की हाइट मापी गई है जो कि सेंटीमीटर में ये है। ठीक है, अब ये इस डाटा को देख के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दैट इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब यहाँ पे हमें इस डाटा में सबसे ज़्यादा नंबर्स क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है। तो इस डाटा में सबसे बड़ा नंबर हमारा है 135, 150, 139। मीन्स इन दोनों से ये बड़ा है क्या, इससे बड़ा कोई है 151। तो ये जो 151 जो है दैट इज़ दी सबसे बड़ा नंबर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 151। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 135, उससे छोटा 128। अब 128 से कोई छोटा है नहीं है, तो सबसे 128। अब व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज सबसे बड़ा 151, सबसे छोटा 128। और जब 151 में से 128 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 23। ये हो जाएगी रेंज ऑफ द डाटा। सेंटीमीटर में दिया था, आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, कुछ और देते तो वो लिखते हो। व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइट ऑफ द गर्ल्स, मीन। अब हमें मीन पता है क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हम इनका सम करेंगे तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाउ मैनी टोटल्स इट इज 10। जब आप इन सबका एडिशन करोगे, सम करोगे इनका, दैट इज 1414 डिवाइडेड बाई 10। अब हमें पता है कि जब नीचे 10 होता है तो हम पीछे से 1 नंबर छोड़ के 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो 141.4 इज द मीन ऑफ द डाटा। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, कुछ और यूनिट होती तो वो अप्लाई करते। अब लास्ट में पूछा है हाउ मैनी गर्ल्स हाइट्स मोर देन दी मीन हाइट। मीन हाइट मेरी 141.4। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि मीन हाइट मेरी आई है 141.4 सेंटीमीटर। अब जो इससे कम है 141 से कम मेरे पास किस किस की हाइट है, तो यहाँ पे देखो 141, ये भी कम है 141 से, 1 और 2 और 3 4 एंड 5। देर आर 5 गर्ल्स, तो आंसर में लिखेंगे 5 गर्ल्स हाइट इज लेस देन मीन हाइट। सॉरी, 5 गर्ल्स हाइट इज लेस देन मीन हाइट। आप ये वाली लाइन
पार्ट लास्ट में लिख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। कल की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।